मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इस ज़माने में ना लोगों की सेहतें भी कमज़ोर हैं और बर्दाश्त भी कम है। पहले ज़माने में उलमा लोगों को दीन पर ऐसे लाते थे जहन्नम के अजाब से डरा के। जैसे हदीस में भी सहाबा को नबी ने जहन्नम पर बात की, सहाबा ऐसे खौफजदा हो गए कि हांडी जैसे खोलती है ना, ऐसे उनके सीनों से आवाज आने लगी। अब लोगों में वो बर्दाश्त बोलो नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मौत का ज्यादा तस्करा करो पागल हो जाते हैं। एक साहब से मैंने कहा रात को सोते हुए मौत का मुराकबा किया करो। कह रहे हैं मौत का मुराकबा करो, नींद गायब हो जाती है, डर इतना लग जाता है कि मरेंगे भाई। तो एक तजर्बे से भी कुछ सीखता है ना इंसान। मेरा राय है कि इस जमाने में ना एक हदफ बनाओ और उस हदफ को बड़े आसानी से हासिल करने की कोशिश करो। टेंशन ना लो। जहां आपने मुसल्लत किया ना अपने ऊपर किसी चीज को, तो बजाय काम होने के बिगड़ना शुरू हो जाता है। हदफ बनाओ मैंने दाढ़ी रखनी है, अल्लाह का हुक्म है। हदफ बनाओ मैंने 5 टाइम नमाज पढ़नी है, अल्लाह का हुक्म है। हदफ बनाओ मैंने जिना से बचना है, मैंने बदनजरी से बचना है। हदफ बनाओ मुझ पे हज फर्ज है तो मैंने हज करना है। हदफ बनाओ मैंने अल्लाह का कुछ जिक्र भी करना है, कुछ मामूल भी तो बनाओ ना, सुबह शाम अल्लाह को याद करने का। कुछ तस्बीह हाथ में ले लो, तस्बीह नहीं लेते हाथ से ऐसे जिक्र कर लो। कुछ तिलावत का थोड़ा सा मामूल बना लो। हमें याद है फजर के वक्त लोगों के घरों से तिलावत की आवाजें आया करती थी बचपन में, अब बिल्कुल गायब। तो थोड़ा सा कुरान कभी रोजाना खोल के देख लिया, एक पाव पारा तिलावत कर लिया, कुछ थोड़ा से तो मुनासबत होगी। तो एक हदफ बना के ना उसको बड़े आसानी से उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करो कि यार मेरी जिंदगी में सबसे पहले तो नमाज है ना। यार मेरी जिंदगी में नमाज नहीं है, मैं इतनी बातें सुन रहा हूं, इतने अरसे से बयानात सुन रहा हूं, थोड़ा अमल पे भी तो आना चाहिए ना। तो यार अमल पे आने का तरीका यह है कि पहले नमाज को पकड़ो। अब लोग टेंशन में आते हैं, अबे बड़ा मुश्किल है यार, सुबह कौन उठेगा। अबे भाई तो आप ऐसा करो कि फजर को पकड़ लो खाली, ठीक है ना। क्योंकि जो मुश्किल फजर पकड़ ली तो बाकी सारी, तो उसका बहुत आसान तरीका है। मैं लोगों से कहता हूं भाई फजर छूट जाए तो सजा दो अपने आप को, जुर्माना रख लो। और मैं आसान करके, आजकल फोश फिल्में देखने का बड़ा लड़कों में रुझान है, कहते हमसे नहीं छूटती। मैं उनको बहुत आसान करके बताता हूं, टेंशन में नहीं डालता। नहीं जहन्नम में जाएगा, तूने देखी जिंदगी बर्बाद, अबे बेगैरत क्या कर रहा है। इस बात तो बिल्कुल सही है, बेगैरत भी है, जहन्नम में भी जाएगा, लेकिन इस स्टाइल से वो छोड़ेगा नहीं। वो मायूस होकर कहेगा यार हम तो जहन्नम में ही जाएंगे, अब हमसे तो नहीं छूट रही भाई, ठीक है। क्योंकि लत पड़ गई है ना इन चीजों की। उसका तरीका क्या है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते थे ना किसी को आदत है तो उसको उम्मीदें दिलाते थे। उसका मैं कहता हूं भाई देखो, जब देख रहे हो ना आदत पड़ गई है, तो देखते रहने से देखने की आदत पड़ी है, छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत पड़ जाएगी। तो अब ऐसा करो कि तबलीग जमात वालों का एक मलफूज मुझे याद आता है। वो एक बड़े दहशतगर्द के पास गए थे, मैं उस दहशतगर्द का नाम नहीं लूंगा, वो फिर नाराज हो जाएगा वो, क्योंकि हम क्यों पटेल लें दहशतगर्दों से भाई। तो वो गए, उस दहशतगर्द को उन्होंने तबलीग वालों ने समझाया कि देखो आपने इतने ये, अब आ जाओ दीन की तरफ। उसने कहा मैं इतना आगे जा चुका हूं कि अब मेरे लिए वापसी का दरवाजा क्या है, मुमकिन नहीं। तो उन्होंने कहा चलो फिर एक काम कर लो, मजीद आगे जाना छोड़ दो, मजीद जितना हो गया इस पे ब्रेक लगा लो। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी समझ में नसीहत आई नहीं, वो मजीद आगे गया, जिससे वो बर्बाद हो गया, जिससे क्या हो गया वो, और अब पछताता होगा कि मैंने उनकी नसीहत पर अमल क्यों नहीं किया। तो मैं कहता हूं जो फोश फिल्मों की आदत पड़ गई है ना, आप ऐसा करो भाई कि बड़े लाइट इसको लेके ना, इसको इलाज के लिए बारे में सीरियस हो जाओ। आपने क्या करना है, अपने आप को सजा देना शुरू कर दो। बस यार जब मैंने ऐसी कोई फोश चीज देखी, मैं इतने पैसे सदका करूंगा या इतने रोजे रखूंगा। मैं कोई सजा दो अपने आप को। सजा ना इतनी मुश्किलों के सजा देना ही मुश्किल हो जाए, ना इतनी हल्कियों के पता ही ना चले। आई बात समझ में। अब जब नौजवानों को ये बात कही जाती है ना, वो कहते हैं यार हम तो देख रहे थे, हमने अपने आप को सजा भी दे के देख लिया, फिर दोबारा गुनाह हो जाता है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, सजा कंटिन्यू देते रहो अपने आप को। ये शैतान बरगलाता है, कहता है यार तुमने तो अपने आप एक रोजा भी रखा था या ये कि सदका भी किया था, फिर भी हो गया गुनाह, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। ओ नहीं भाई, ये शैतान उल्लू बना रहा है, होगा आहिस्ता आहिस्ता। इससे कम से कम ये होगा कि मजीद आगे जाने से रुक जाओगे। जब मजीद आगे जाने से रुकोगे ना, तो देखो गोरा ये जो होमोसेक्सुअलिटी और ये ऊट पटांग चीजें हैं और पता नहीं क्या क्या, वजह उसकी है उसकी ब्रेकें फेल हैं। वो पहले इन फोर्स चीजों की तरफ आए, फिर और आगे। हर चीज से दिल भरता है इंसान का। एक वक्त आपने आगे जाने तक का रास्ता रोक लिया ना,
तो इंसान की नेचर है, या तो आगे जाता है या वो पीछे आता है, एक जगह टिकता नहीं है इंसान कहीं भी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर ये फौज फिल्में नहीं छोड़ी, कल जिना में पड़ोगे, लाजमी बदकारी में जाओगे, लाजमी जाओगे उस जिना की तरफ। अभी ब्रेक लगाओ, ब्रेक। उसका तरीका क्या है भाई? एक तो ये दिमाग से निकाल दो कि मुझसे हो नहीं सकता काम, ये बिल्कुल बकवास बात है। ये जिसने कह लिया ना मैं छोड़ ही नहीं सकता भाई, मैं तो इतनी, मैं तो गुजारा नहीं होता, ये शैतान है भाई। आप कर सकते हो, आपसे हो सकता है ये, ठीक है ना। सारे लोग नेक जो बनते हैं ना, पैदाइशी कोई नहीं नेक नहीं होता, अक्सर तो तौबा ताइब करके यूटर्न लेके आ रहे होते हैं। तो वो तो वलीउल्लाह हुआ करते थे वंस अपॉन अ टाइम, जो पैदाइशी नेक घरों में होते थे। आजकल तो सब आड़े तिरछे ही होते हैं, बाद में तौबा करते हैं कि भाई आपने क्या करना है, ब्रेक लगाओ, आप जुर्माना रख लो अपने ऊपर कि भाई मैंने ये काम किया तो मैं इतने पैसे सदका, इतना थोड़ा पेनल्टी लगे। उसका नतीजा क्या निकलेगा? कुछ तो सूरत हाल सामने आएगी ना चंद दिनों के बाद कि यार ये जुर्माना, इस गुनाह को छोड़ने कुछ तो तब्दीली आएगी। अब लोग यार कम से कम इतना हो गया कि पहले मैं इतनी दफा देखता था, अब क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। और अगर क्वांटिटी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही तो थोड़ा जुर्माना क्या कर दो, बढ़ा दो। आप कुछ तो करो ना, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि छूटती नहीं है फिल्में देखना, मुफ्ती साहब मुझे तो नींद ही नहीं आती रात को, मैं तो यूं करता हूं, मैं अब बैठ जा तो जाएगा जहन्नम में सीधा सीधा। तो लाइट लो, जब जहन पे मुसल्लत कर लिया तो फिर बुराई नहीं छूटती है, दिमाग में रखना, फिर नहीं छूटेगी, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। लाइट लो कि यार अब इससे मुकाबला करना है, मेरे अंदर ये बुराई है, मैं जहन्नम पे कंप्रोमाइज, क्योंकि अंजाम इसका जहन्नम की आग है, ये बता दूं, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। यहाँ आप समझ लो कि ये कोई कम दर्जे की गंदगी नहीं है। तो आपने कुछ अपने आप को सजा देना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता, मैं गारंटी से कहता हूं इंशाल्लाह फिर अल्लाह भी कुछ करेगा ना, खाली आप ही थोड़ी। अल्लाह कहेगा यार ये छोड़ना चाह रहा है, अब अपने आप को सजा देता है, तो देखो आहिस्ता 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 इंशाल्लाह एक दिन ये बुराई आपसे छूट जाएगी। लेकिन करने की कोशिश तो करो। नमाज की पाबंदी में भी जुर्माना लगाओ अपने ऊपर। यार फजर की नमाज गई, उस दिन नाश्ता गया, बस आज फजर नहीं पड़ी, नाश्ता नहीं करूंगा। नाश्ता भी अगर बहुत ज्यादा वो लग रहा है तो और कुछ कम कर लो, 2 पराठों के बजाय आज 1 पराठा खाऊंगा मैं। मेरे लिए तो 1 पराठा भी बहुत है भाई, अगर एक पे गुजारा करा लो तो। कुछ सजा देना शुरू करो, लाइट लो उसको कि मैंने अब छोड़ना है, हंस खेल के ना अब इसको मुकाबला करना है। जैसे कोई जिम में जाए और उसने भारी वजन उठाना है तो टेंशन में आएगा ना, उसको क्या कहा जाएगा? जो उसका सही ट्रेनर होगा कह रहा है यार ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, एक दिन आएगा तुम 100 किलो भी उठा लोगे, फिलहाल ये तिनके में 2 बटन लगा के उठाओ फिलहाल, ठीक है ना। एक तिनका लो, उसमें क्या करो, कमीज के 2 बटन लगाओ, उठाओ। 15 सेट इसके और 15 शेरवानी के बटन के, वो थोड़े भारी होते हैं, तो लाइट हो जाएगा ना। जब वो उठाएगा अगले दिन थोड़ा 4 बटन लगा देगा, फिर थोड़ा ज्यादा बटन लगा देगा। तो लाइट लेके हो सकता है एक दिन मिस्टर सिंध बन जाए, मिस्टर पाकिस्तान बन जाए। और अगर पहले दिन ही अबे 20 किलो, अबे 40 किलो की प्लेटें, अबे भाई मैं अपना आराम से जिंदगी गुजार रहा था, मुझे जाने दो, कुछ भी नहीं होता। तो आज लोगों की हिम्मतें पस्त हैं, कमजोर हैं। अगर आपने ये सोचा कि मैं आज एकदम तहज्जुद गुजार और नेक परहेजगार जन्नतुल फिरदौस, कुछ भी नहीं होने वाला आपसे। आपने ये सोचा हो कि मैंने नेक बनना ही नहीं है, मैंने इंसान का बच्चा बनना है, सीधे सीधे नॉर्मल एक इंसान का बच्चे होते हैं ना, जैसे शरीफ आदमी फौज फिल्में नहीं देखता, गंदे गंदे लोगों का काम। वरना ये आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर इतनी गंदगी होगी कि मेरे पास जो केसेस आते हैं वो आप कानों को हाथ लगाओगे। अगर आपको ब्रेक नहीं लगाई ना, गंद में मुंह मारता है तो गंदा होता चला जाता है।